आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही शानदार आर्टिकल है और सारे के सारे कपल्स भाग के गाजियाबाद क्यों जा रहे हैं, चलिए बात करते हैं। ये है जिला गाजियाबाद। तो क्या ये मैरिज का मक्का है जो गाजियाबाद का SRO 5 या फिर लीगल ग्रे जोन है? क्या है आखिरकार, बात करेंगे। कलेक्टर बैच भैया GS पेपर 1-3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो हमारे कलेक्टर बैच को आप ज्वाइन करें जिसमें हम 1-to-1 मेंटोरशिप देंगे। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है, बस आपको पढ़ाई करनी है। बाकी हम गाइड करेंगे आपको, IAS हम बनाएंगे हमारी शानदार फैकल्टीज के साथ जिन्होंने जबरदस्त सिलेक्शंस दिए हैं। तो कलेक्टर कूपन कोड को यूज करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। करंट अफेयर्स से लेकर रिविजन क्लासेस से लेकर करंट GS टेस्ट से लेकर मंथली मीटिंग से लेकर मैं तो हूं ही आपके साथ। आज दोस्तों आखिरी दिन है, तो ये 20,000 रुपए का ये जो कूपन कोड है ना, ये खत्म हो जाएगा। तो टुडे इज द लास्ट डे। तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस SRO ऑफिस को SRO 5 गाजियाबाद में सही रीजंस के लिए बोला जाता है और इसकी रेपुटेशन ये है कि मैरिज बहुत तेज होती है। मतलब अगस्त 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक पिछले एक सालों में पिछले लगभग 19,000 मैरिज हुई है। 19,047। नोएडा में 3,008 हुई है, लखनऊ में 8,001 हुई है, तो उससे लगभग 2.5 गुना ज्यादा। 5 SRO हैं और गाजियाबाद ने 29,022 मैरिजेस देखी है एक साल के पीरियड में, पिछले एक साल के पीरियड में। तो भाई जाहिर सी बात है। अब ये अच्छी बात है? शायद नहीं, क्योंकि ये जुडिशियल स्क्रूटनी में आ गए हैं। जज ने सोच रहे हैं कि यार ऐसा क्या हो रहा है यार, कि यार समझ नहीं आ रहा है। भैया इलाहाबाद हाईकोर्ट तारीफ नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि भैया देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि सब के सब वहां पे जा रहे हैं, कुछ ले दा के सब काम को हो रहा है। इंटरस्टेट मैरिजेस वहां पे हो रही हैं, क्या लीगल नॉर्म्स को सर्कमवेंट किया जा रहा है? भैया देखिए, वकील जो सब कर सकते हैं, यू नेवर नो। तो एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो गाजियाबाद में हुई है और ये बताया लगा है कि जो रनअवे मैरिजेस होती हैं, जैसे जहां पे शादी नहीं होता थी, भाई कपल प्यार करते हैं, शादी नहीं हो रही है। कोर्ट मैरिज तो ऐसे मूवीज में दिखाते हैं कि तुरंत हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। कोर्ट मैरिज में भी 1.5 से 2 महीना लगता है, तुरंत नहीं होती है। और अब तो लॉज और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, घर तक पता चल जाएगा। तो यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इवन महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आउटकम क्या है कि जो यूपी ने अभी रजिस्ट्रेशन रूल्स चेंज किए हैं, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के नहीं किए हैं। तो न्यू रूल्स जो है वो पिछले महीने से इफेक्ट में आ गए और फर्स्ट कपल टू रजिस्टर अंडर दैट बॉस जो मतलब हुआ वो हेड कांस्टेबल थे औरैया से, और जिनसे वो शादी कर रहे थे वो एक PSU क्लर्क है गाजियाबाद। अब जो नए रूल्स हैं, जो कॉप का ब्रदर, जो भैया कांस्टेबल साहब का ब्रदर भाई हैं और क्लर्क के फादर वो प्रेजेंट थे, बिल्कुल शादी करवाइए आप। ये बताती हैं कि मुझे अपने भाई को बुलाना पड़ा औरैया से, क्योंकि जो नए रूल्स है आई वुड हैव आस्क्ड अ फ्रेंड, मतलब मैं अपने दोस्त को भी बोल सकती थी, लेकिन क्लोज रिलेटिव अगर दोनों साइड से रहे तो ज्यादा है, क्योंकि अब ये कंपलसरी हो गया कि आपका क्लोज रिलेटिव जो है वो होना ही चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें नए रूल्स में क्या है जो आया है कि आपका क्लोज फैमिली मेंबर्स मैंडेटरी है वो। अब ये दिक्कत हो सकती है मेरे भाई, अगर लव मैरिज करोगे तो कहां से लेके आओगे, बट यही है कि पेरेंट्स या सिबलिंग्स जो है वो हो आपके साथ तब हो, और उसके बाद आप रहते कहां हो। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, मतलब एक वन स्पाउस जो है वो कम से कम डिस्ट्रिक्ट में रहे ही रहे। ये अभी हुआ है जो इतने सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं। फिर उसके बाद सेम डे रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। जो पहले था ना कि आपको उसी दिन रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आपको उसी दिन आपकी शादी हो जाएगी जिस दिन आप आए। भैया पंडित को अपीयर होना पड़ेगा, पंडित को आना पड़ेगा कोर्ट में और एफिडेविट देना पड़ेगा और वेडिंग वीडियो भी देना पड़ेगा, तब जाके रजिस्ट्रेशन होगा। तो पहली बार अभी ये जून में जो मंडे आया, तब पिछले हफ्ते 23 मैरिजेस को रजिस्टर किया गया, जिसमें वही मैंने बताया कि हेड कांस्टेबल भी थे। तो ठीक है, जो है सो है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी तो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जो रनअवे लीडर है ना भैया, ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए क्या हुआ ना कि अभी अगर आप देखो जो मैरिजेस अगस्त 2023 से लेकर 2024 में, उसमें हर जगह से है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 29,000, जैसा कि हमने बताया। मेरठ में 4,000, मुरादाबाद में 1,500, गाजियाबाद के बाद सबसे ज्यादा लखनऊ में 8,000 मैरिजेस हुई हैं रजिस्टर्ड। फिर उसके बाद कानपुर नगर में हुई है 7,000, ठीक है, और उसके बाद 3,000, प्रयागराज में 2,500, वाराणसी में 2,700, ऐसे। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है, मतलब ये हाउ इट इज हैपनिंग, व्हाई?
मतलब इतनी ज्यादा गाजियाबाद में SRO 5 मतलब सेवियर बन गया है कि भैया जाओ भागो वहां पे। तो ये कहां से शुरू होता है? 2022 इटावा में हाई कोर्ट हियरिंग, मतलब 124 पिटीशंस जो है वो रनअवे कपल्स की फाइल की गई हैं। और इटावा में 2022 से ही शुरू हुआ। जो शनि देव एक BA की स्टूडेंट और शिवानी जो कि BSc स्टडी कर रही थी, वो डिफरेंट स्ट्रीम में थे, लेकिन एक दूसरे से प्यार कर बैठे। उन्होंने अपने परिवार को बताया, दोनों सेम रिलीजन के थे, कास्ट के थे, ग्राउंड बहुत बढ़िया था, लेकिन फिर भी फैमिली ने अपोज किया। ठीक है, तो शिवानी की फैमिली ने बोला नो नो, और घर में प्रॉब्लम हुई। तो इटावा से बिल्कुल बगल में ही है नोएडा, नोएडा चलो भैया, नोएडा में चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नोएडा गए और 3 जून 2024 को शिवानी और शनि देव ये डॉक्यूमेंट्स SRO 5 में लगा दिए, और उसके बाद नोएडा में आर्य समाज मंदिर में शादी हो गई। मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड हो गई। मिसेस एंड मिस्टर दे अप्रोच रंजीत यादव जो कि एडवोकेट है इलाहाबाद में। ओके, ठीक है। अब उनको किसी ने बोला था गाजियाबाद में कि वो लीगली आगे बढ़े, क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लीगली आगे बढ़े तो सबसे बेस्ट होगा, ताकि आप अपनी शादी को बचा सके, तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी देगी। तो मैरिज, क्योंकि शिवानी के पिताजी बोले थे कि नहीं शादी नहीं होगी, और भाई भी बोल रहा था, और एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं वो, और वो बोल रहे थे कि शनिदेव से नहीं, लव मैरिज हम नहीं अलाउ करेंगे। शनिदेव एक गरीब परिवार से, बहुत अमीर परिवार से नहीं था। जुलाई में, मतलब 2023-22 की बात हो रही, यादव ने एक सिविल रिट पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में कपल्स के बिहाफ पे। जो आपके क्या नाम है, रंजीत यादव जो एडवोकेट है, तो उन्होंने रिट पिटीशन जो है वो फाइल की। और उसी महीने शिवानी की फैमिली, उन्होंने एक पुलिस केस शनिदेव के खिलाफ फाइल कर दिया, जो शिवानी की फैमिली थी, कि ये किडनैप करके ले गया है। होता है, अगर आप भाग जाए, या मतलब आप जैसे मान लीजिए आप दोनों कमा रहे हो और आपने बोला कि भैया हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों बालिग हैं, कमा भी रहे, तो हमको क्या प्रॉब्लम है, परिवार जाए बाहर में, ऐसा होता है कई बार। तो कई बार परिवार किडनैपिंग का केस लगा देता है। तो अब इसको चैलेंज करने के लिए बता रहे कि हम हाईकोर्ट गए एक क्रिमिनल रिट पिटीशन के साथ, और बोला कि FIR जो है, जो कपल का फंडामेंटल राइट है, जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जाइए। तो जो हमारी 5 तरीके की रिट्स हैं उसमें आप ये लगा सकते जब भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। तो बोला कि भाई हम लाइफ पार्टनर्स हैं, हमने एक दूसरे को प्यार किया है, तो क्यों ये हमारे खिलाफ हमारे FIR ये दर्ज की गई है। शिवानी ने टेस्टिफाई किया कि हम लीगली मैरिड है शनिदेव के लिए, और FIR को क्वैश कर दिया गया, FIR का कोई मतलब नहीं, पुलिस ने प्रोटेक्शन भी दी। बहुत अच्छी बात है। तो ये एक केस जो है ये जबरदस्त रहा, मतलब एक एग्जाम्पल बन गया कि वाह। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच जस्टिस अनिल कुमार शर्मा और विनोद दिवाकर ने बोला कि देखिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे मैल प्रैक्टिसेस का जन्म हो रहा है। अब हम इस पे आते हैं। सिविल रिट पिटीशन जो है उसने एक बड़ी पिक्चर दी, ठीक है ना। हाई कोर्ट, ये तो एक जेन्युइन केस था, लेकिन हाई कोर्ट ने ये देखा कि कुछ फ्रॉड्स और लीगल शॉर्टकट्स भी लिए जा रहे हैं। मैंने क्या बताया, वकील सब कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। 12 मई शनिदेव शिवानी की पिटीशन, तो यहां पे जस्टिस अनिल शर्मा दिवाकर वही बोला कि देखिए लर्न्ड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, उन्होंने सीरियस डाउट्स जो है वो रेज किए हैं कि क्या ये मैरिज जेन्युइन है। सर्टिफिकेट की अगर बात करते हैं, ये शायद एक फोर्ज डॉक्यूमेंट, एक फर्जी डॉक्यूमेंट है। तो आर्य समाज मंदिर ने इसको तो ठीक है इशू किया है ग्रेटर नोएडा, लेकिन एसेंशियल डिटेल्स में नहीं है कि इसमें पंडित कौन था, किसने मैरिज को पूरा किया, रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है आर्य समाज मंदिर का, नेम एड्रेस क्या है। ऐसा होता है कि भाई आपको शादी करनी है, आप पैसा वैसा देके सब हो जाता है यार, देखो पैसा फेंको सब, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये भाई सिग्निफिकेंट कंसर्न था कि भाई जो मैरिज वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत परफॉर्म हुई है कि नहीं हुई है। ऐसे कैसे फेक नंबर, फेक आधार नंबर, माइनर ब्राइड्स 1400, कुछ केसेस में तो भाई देखिए, कई केसेस में ऐसा होता है ना कि जैसे लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है। हैदराबाद में ब्राइड बिजनेस शुरू हुआ है, मैंने इस पे लेक्चर किया था, बहुत डेंजरस है। तो खरीद फरोख्त, तो आदमी क्या करते हैं, वो 14-16 साल की लड़कियां खरीदते हैं और शादी कर लेते हैं माइनर ब्राइड्स। अब इसमें ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने इस पे आपत्ति जताई कि भाई दिक्कत है, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है, फोर्ज्ड फोटोज है, फोटोज अलग है ना, और डॉक्यूमेंट में कुछ है। तो कहीं ना कहीं जैसे कपल एक गुजरात या महाराष्ट्र में है, वो कहीं और शादी कर रहा है, क्योंकि भाई आपको इसीलिए ये यूपी सरकार लॉ लेके कि आपको उस डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए।
ये आप प्रूफ दीजिए। तो 124 पिटिशन जो है वो रेड सी के अंदर जो है वो फाइल की गई, सबको एक में ही डाल दिया गया। अब उसमें कुछ केसेस जेन्युइन थे, कुछ केसेस मैनिपुलेटेड थे। ओके, और एक पैटर्न भी एक इमर्ज हुआ। जैसे पिटिशनर जो अभी अहमदाबाद में है वो बता रहे हैं कि हमने अपनी मैरिज को महाराष्ट्र में सोलेमनाइज किया, एक मंदिर में हमने शादी की, उसके बावजूद हम रजिस्टर मैरिज जो है वो गाजियाबाद में करेंगे। क्योंकि पेरेंट्स जो है वो हमारे जौनपुर यूपी में ही रहते हैं। अब भाई डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते हो, डॉक्यूमेंट्स इस पिटीशन को लेकर दिए भी गए तो बढ़िया रहा, सबने बोला, लेकिन कोर्ट ने यही बोला कि भाई देखो कुछ तो गड़बड़ है दया। फ्यू कंपेयर टू द लार्ज नंबर ऑफ पिटिशंस। अब ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स पे थी ज्यादातर। जैसे अगर मान लीजिए 100 पिटिशंस है, इसमें 70 सही थी लेकिन 30 गलत थी, ये चीज है। अब कुछ लोग इग्नोरेंट थे, उनको नहीं पता चला, लेकिन कुछ लिटरली डेंजरस, ये आप देख लीजिएगा जो मैंने बताया आई एम सॉरी कि गाजियाबाद में 29,000 जो है शादियां रजिस्टर हुई हैं, रन अवे, यहीं पे शादी करो, बाकी आप देख लीजिए हर जगह के हालात क्या है। तो अब फिर गाजियाबाद अंडर द स्कैनर वो आ गया, कोर्ट का डायरेक्टिव आया, इन्वेस्टिगेशन हुई भैया, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, सब जगह। कुछ फॉरेन नेशनल्स भी थे जो गाजियाबाद में मैरिज को रजिस्टर करवाने आते थे। क्या बात है यार। शिवानी शनिदेव का केस एक एग्जांपल था कि कैसे हुआ ये। तो अब क्या किया जाए भाई, दोनों इटावा के रहने वाले शनिदेव शिवानी, बट स्टिल गाजियाबाद में आके मैरिज रजिस्टर की, तो कुछ तो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स है ना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब सोर्स ने स्टैंप और रजिस्ट्री ऑफिस में यही बताया, जो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन को देखता है, ठीक है, कि बहुत सारे स्टेट से कपल आके यहाँ पे रजिस्टर मैरिज करवाते हैं, मैरिज को रजिस्टर करवाते हैं। एक तो ऐसा हुआ कि फॉरेन का बाहर का है और यहाँ पे आके मैरिज रजिस्टर करवा रहा है, बहुत बढ़िया। और जनरल पुष्पेंद्र कुमार ने कंफर्म भी किया कि हाँ फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जो हैं दे वर लाइकली यूज्ड, ये है ब्रीच ऑफ रूल। तो इसीलिए रूल को चेंज किया गया। सिस्टमिक प्रॉब्लम है ये भाई। अनडाउटेडली भारत का हर एक नागरिक जो है, जब भी आपके पास वो एज आ जाती है मैरिज की, आपके पास फंडामेंटल राइट है, आप किसी से भी शादी कर लो और मैट्रिमोनियल अलायंस में आ जाओ, बशर्ते कि वो भी बालिग हो और वो इसके लिए राजी हो। भाई शादी करनी है, मेरी मर्जी है, मैं जिससे करूं, किसी को क्या लेना देना भाई। सिंपल सी बात है ना। भारत में ये चीज क्यों नहीं समझते आप लोग? फंडामेंटल राइट है, लेकिन कई बार फैसले गलत भी हो जाते हैं और कई बार मैनिपुलेशन, जैसा कि हमने बताया कि किसी का शादी करने का मन नहीं है तो भी हो जाता है, जबरदस्ती शादी हो जाती है। तो जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, जो कानून में, आप बिल्कुल चुनिए, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उस हिसाब से चुनिए। अगर आप इसमें धांधली कर रहे हैं, फोर्ज्ड और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आपको आर्टिकल 21 के तहत, जो हमारा संविधान है, फंडामेंटल राइट, उसके खिलाफ प्रोटेक्शन मिल जाएगा उसके तहत, तो ये सही नहीं है। ये स्टेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस हो लॉ ऑफ द लैंड और इंटीग्रिटी और सैंक्टिटी, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसको सेफगार्ड किया जाए। ठीक है, तो शादी करना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से शादी करना जरूरी है, राज्य ने बताया। 6 जून इस ऑर्डर के बाद स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू किया और बोला कि अब रूल चेंज हो गए। ओके, तो रूल पूरी तरीके से चेंज हो गए। अब मई 2024 रमेश प्रिया, इसका एग्जांपल देख सकते हैं। रनअवे का क्या, वो भाग के, क्योंकि फ्रॉड मैरिजेस को या फ्रॉड्स को स्टॉप करने के लिए नए रूल्स जो है वो बनाए गए हैं। और नए रूल्स में लॉयर्स और एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है। अब देखिए, ये बात सही है भाई, मैं तो मानता हूं शादी होनी चाहिए। अब कोई दो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर झेलेंगे तो वो झेलेंगे, वो बालिग है, उनको अपना अच्छा बुरा पता है, आप छोड़िए। अगर वो झेलेंगे तो वो झेलेंगे। तो अब यहां पे क्या है कि फैमिली के विशेष के अगेंस्ट जो लोग शादी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। मई 2024 वही रमेश और प्रिया का केस देख लीजिए, दोनों बुलंदशहर के रहने वाले हैं, गाजियाबाद में इनकी मैरिज रजिस्टर्ड हुई है। अब डर यह था कि फैमिली एक दूसरे को सेपरेट कर देगी। फाइनल स्टेजेस में सब कुछ हो गया था, ठीक है, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन विकी गोयल जो राइटर है, ठीक है, सदर तहसील, जब बुलंदशहर टीम वहां पे आई तो प्रिया की, तब पता चला कि प्रिया की फैमिली ने एक एब्डक्शन केस फाइल किया है। तो गोयल ने बोला कि अरे भैया ये लॉफुल मैरिज है, मैं शादी सही से कर रहा हूं। पुलिस टीम को इन्होंने बोला हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, और दोनों हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपने लाइफ पार्टनर्स को चूज कर सके। सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाया, मैरिज सर्टिफिकेट, आधार, एज, एवरीथिंग दे हैव शोन, एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन रिजल्ट क्या था? रूल चेंज हो गया है। दोनों रेसिडेंट हैं बुलंदशहर के और आप गाजियाबाद में शादी नहीं कर सकते। अब वही है कि क्या कर सकते हैं आप? यू डोंट हैव एनी एबिलिटी।
बता रहे हैं कि हमने ऐसी 200 शादियां की हैं गाजियाबाद सदर तहसील में 1 महीने के अंदर अंदर। उसमें 85% रनअवे केसेस है। जो लोग भाई कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि अपनी जान बचा के भागना पड़ा, या समाज से भागना पड़ा, या हम एक नई लाइफ शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आप तो अब रूल चेंज हो गए हैं। अब रूल के हिसाब से आपको मतलब यहां पे एक तो पूरा मैरिज सेरेमनी दिखानी पड़ेगी यहीं पे ही, और उसके बाद फिर आप रेसिडेंट भी होने चाहिए। तो इंस्टेंट शादी ऑफिसर गोयल, जो ये विकी जो गोयल है, ये एडवोकेट, ये बहुत सारे ऐसे डीड राइटर्स में से एक है, एडवोकेट्स और इसमें मैनेजर में से एक है, प्रैक्टिशनर से एक है, जिन्होंने अपना ऑफिस जो है वो सदर तहसील के पास बनाया है। तो यार आई एम सॉरी, एक्चुअली किसी का कॉल आ गया था, ठीक है ना। तो अब जैसे गोयल वही है कि ये भाई सदर, बहुत सारे लोगों ने सदर तहसील के बगल में अपने ऑफिस जो है वो खोल ले, कि मतलब आप आइए, हैप्पीली मैरिड कपल्स यहाँ पे आए, और मैरिज स्पेशलिस्ट यहाँ पे बैठते हैं, आर्य समाज सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको मिलेगा, टेम्पल सेरेमनीज भी अरेंज। भाई देखो एक चीज बताऊं, आप कोई भी रूल निकाल दो, हर रूल को बाईपास करने का तरीका होता है, हर रूल का तोड़ होता है। ये सब पैसे पे चल रहा है बस। ये एकदम ये रूल है, ये यूनिवर्सल, कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो चीजें हो जाती हैं, 90% चीजें हो जाती हैं। ये समाज का गंदा सच है। ओके, इंसान की जो कहते हैं ना कि फंडामेंटल्स जो होते हैं उससे खेला जाता है। अब रनअवे कपल्स को असिस्ट करने के लिए टेंपल भी है सदर तहसील के बगल में, लो भैया बगल में जो है वो शादी कर लो। तो वो यही बताया कि एडवोकेट्स ने भी जो है वो कुछ एरियाज ऐसे क्रिएट किए हैं ऑफिसेस के पीछे ही, जहां पे शादी हो जाती है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, तो हो जाता है सब कुछ। आर्य समाज का मंदिर भी है, हवन कुंड भी है, क्या बात है भाई। यार है बिजनेस तो करो ना यार, किसने रोका है। विकास भदौरिया ऑफिस के पीछे बड़ा बड़ा पोस्टर है जो बोलता है हा वैदिक विवाह संस्कार हो, शादी संपन्न हुई, नारियल लीजिए, खोपड़ी में बोल लीजिए। SRO 5 और SRO 1 दे आर वेरी क्लोज टू सदर तहसील, सब कुछ है। लेकिन नए रूल्स ये भदौरिया बताते हैं कि दे विल प्रमोट ऑनर किलिंग्स। ये बहुत 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 बड़ी बात बताते हैं। रूल जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो तभी हो सकता है जब या बॉय या गर्ल का परमानेंट एड्रेस जो है, दैट इज, ये गाजियाबाद में, ये इम्प्रैक्टिकल है, इट इज, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कपल क्यों शहर से भागते हैं? क्योंकि उनकी फैमिली उनको मार देंगी, ठीक है, इसीलिए वो भागते हैं। अब एक ऐसा कपल, जैसे यहां पे गोयल बताते कि 85% जो 200 मंथली मैरिजेस होती हैं वो रनअवे कपल्स की होती हैं। अब ये बताते जैसे एक ऐसे ही कपल महेश और रेशमा का, ठीक है, अब गाजियाबाद में बोला गया कि तुम इस मैरिज स्पेशलिस्ट से मिल लो, फरवरी 2024। अब हमारी गलती ये थी कि हमारे प्यार ने बाउंड्री को क्रॉस कर लिया, इंटरकास्ट मैरिज थी। अब हमने बहुत कोशिश की अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की। मैं गया, यहाँ पे महेश बताते हैं कि मैं रेशमा की फैमिली पे गया, लेकिन उन्होंने मुझे गालियां दी और मुझे धमकी दी। मेरी खुद की फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद हम लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस गए, उनका भाई वहां पे था, और उसके बाद पूरे शहर में जो है वो ये बात फैल गई। उन्होंने मुझे पब्लिकली मारा, बहुत मारा मुझे, और कोई मुझे बचाने नहीं आया। मैं खून बहते बहते भैया निकल। अब लोकल लॉयर ने ये बोला कि तुम गाजियाबाद जाओ अगर तुमको शादी करनी है। तो हम वहां पे गए, सारे अरेंजमेंट्स हो गए, एवरीथिंग वर। अब हमने आर्य समाज में शादी की, हमने फोटोज क्लिक की, सब कुछ हमारे पास, सर्टिफिकेट से लेकर पंडित तक सब आ गया। फिर सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस गए जहां पे हमारी मैरिज को फॉर्मलाइज किया गया। आप समझ रहे हो, ये महेश ने बोला है, और अब वो खुशी खुशी रह रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट ये एग्री करते हैं कि जो नए रूल्स हैं, ये मैरिज को रजिस्टर करने के लिए इट इज वेरी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हर्ष मल्होत्रा बताते हैं, जो कि लव कमांडोज हैं, दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, जो कि रनअवे कपल को रिफ्यूज देती है। वो टाइम्स ऑफ इंडिया से बताते हैं कि जो होम डिस्ट्रिक्ट है, वो जो रूल दैट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर कपल्स, तो पॉलिसी जो है ये मैरिज को रोक देगी, फ्रीडम ऑफ मैरिज, और ये फैमिली को एम्पावर करेगी, ये परिवार को देखेगी कि वो इसको देखेंगे, परिवार बेसिकली इसको कंट्रोल करेगा, ये चीज है। तो भैया आप जो है सो है आपके सामने, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे कलेक्टर बैच को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।